उन्नाव में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति साझा की। उन्होंने पीडीए यानी प्रगतिशील दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। वही सम्मेलन की अगुवाई राहुल अग्निहोत्री ने की। सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कार्यकर्ताओं से भाजपा को सत्ता से बाहर करने की अपील की। बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के मुद्दे उठाए गए। कई नई नियुक्तियां भी की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई नेता मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह चुनावी जोश में नजर आया। आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता सम्मेलन और आप माननीय जिला अध्यक्ष हमारे यूथ के चारों अध्यक्षों के नेतृत्व में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग आए हुए हैं। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, पीडीए जो उन्होंने नारा दिया है, उसके संदेश को जन जन तक पहुंचाना और नौजवानों में जो पार्टी के निर्देश उसको बताया जाएगा। सरकार में आने के लिए 2027 में आने के लिए समाजवादी पार्टी की नेतृत्व कर रही है, मगर लोहिया वाहिनी की टीम किस तरह से गाँव में जा रही है, लोगों के पास जा रही है, कैसे? समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस संदेश को जहां जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान और उनके तहत मिलने वाले हक और हुकूक जो भारतीय जनता पार्टी इस पर हमला कर रही है, उस षड्यंत्र को, उस हमले को भी लोगों को बताने का काम करेगा। और पीडीए के जो परिवार बिखरा हुआ है, वो सारे पीडीए के परिवार के लोगों को एकजुट करके जिस तरह 2024 में हमने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को हमारे नौजवानों ने बनाया है, वो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बदजुबानी, बदतमीजी हमेशा करते रहते हैं। सैकड़ों बार खुद ब्रजेश पाठक ने समाजवादियों के डीएनए की बात की थी और अपशब्द कहे थे। इसके कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार अपशब्द कहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में आपको पता है, अभी एक रघुवंशी जी हैं बलिया के, उनकी आपने वीडियो देखी होगी। इसके पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था, जो देश की बेटी सोफिया थी उसको उन्होंने क्या था, आतंकवादियों की बहन कहा था। इसके बाद उनके एक मंत्री का बयान आपने देखा कि देश और सेना नतमस्तक है मोदी जी की। तो भारतीय जनता पार्टी बदजुबानी और बदतमीजी करती है और ये जो राजनीति है उसकी शुचिता नहीं, उसकी मर्यादा नहीं है। हम राजनीति में वैचारिक रूप से हम एक दूसरे से लड़ते हैं और अगर हम उसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म को टिप्पणी करते हैं और किसी के साथ अपशब्द अपमानजनक बात करते हैं तो गलत है। और समाजवादी पार्टी को कभी इतिहास नहीं रहा। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान से, और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपने उनका एक ट्वीट देखा होगा, उन्होंने बताया है कि अगर आप हमारे डीएनए की बात करेंगे, आप हमारे डीएनए पर अपशब्द कहते हैं, लगातार आप कह रहे हैं, तो अगर कोई कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ता ने कहा तो उन्होंने उनको समझाने की बात की। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने उन्हें समझा दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोचें कि जिस तरह वो बहन बेटियों के साथ मान सम्मान के साथ, जिस तरह दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह बहनों का बलात्कार हो रहा है, आपने देखा नहीं अलीगढ़ में कि 2 भाइयों, दलित भाइयों को सिर्फ जय भीम करने के लिए पीटा गया। आपने बुलंदशहर की घटना देखी, कैसे थार चढ़ा के कुचल दिया गया। अभी आपने कल आजमगढ़ की एक घटना देखी, राजभर समाज के बेटे को इसलिए गोली मार दी गई कि उसने जो योगी जी के सजाती लोग हैं उनको कहा कि आप गाड़ी हटा लीजिए, नहीं हटाए उनको गोली मार दी गई। ऐसे हजारों घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, उनके लोगों द्वारा की जाती है। खबर उन्नाव से, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश डॉक्टर निर्मल आज यहाँ उन्नाव में मौजूद रहे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ी से बड़ी भीड़ में उन्होंने मीटिंग तैयार करी और ये भी कहा कि 2027 हमारी सरकार आने वाली है, 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और 2027 में जनता जान चुकी है, 2027 के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। 2027 हमारी सरकार होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ खूब नारेबाजी हुई और बताया चिंता मत करिए, 2027 में हमारी सरकार, अपनी सरकार आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये क्या हो रहा है। महंगाई के कई मुद्दे उन्होंने जो है उठाए और उठाने के बाद कार्यकर्ताओं को समझाया और बताया कि ये चिंता मत करिए, 2027 में हमारी सरकार होगी। एक दिन संविधान होगा।